अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में चटपटा मसालेदार हरी मिर्चों का सालन बना रही हूँ। बहुत मज़े का ये सालन बनता है, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 100 ग्राम मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं। इन्हें धोने के बाद खुश्क कपड़े से मैंने इन्हें खुशक कर लिया है। इसके दरमियान में मैंने एक कट लगा लिया है। इनके बीज मैंने नहीं निकाले हैं। आप चाहें तो इनके बीज भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार सालन को बनाना शुरू करते हैं। हरी मिर्च का चटखारेदार सालन बनाने के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया है। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर हरी मिर्चें डाल देती हूँ। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इन हरी मिर्चों को सिर्फ 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है। हरी मिर्चों को मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। मिर्चों पर हल्के हल्के से स्पॉट आ गए हैं। बस मुझे इतना ही इन्हें फ्राई करना था, तो तमाम मिर्चों को मैं निकाल लेती हूँ। तमाम हरी मिर्चों को मैंने निकाल लिया है। तो अब मैं इसी तेल के अंदर 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच में राई दाना डाल रही हूँ। आधा चाय का चम्मच हमने कलौंजी शामिल कर दी है। इन तीनों चीज़ों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ। जीरा, राई दाना, कलौंजी हमारी फ्राई हो गई है। तो अब मैं इसके अंदर एक दरमियाने साइज की प्याज को कद्दूकश करके शामिल कर रही हूँ। कद्दूकश करने के बाद मैंने इसका पानी भी निचोड़ दिया था। पानी निकालने से प्याज बहुत ज़्यादा जल्दी ब्राउन हो जाती है। प्याज पर बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। साथ ही हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि अदरक लहसुन हमारा जो है जले ना। अदरक लहसुन को भी मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भून गया है। तो अब फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ। हमने इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करना है। आधा चाय का चम्मच में लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। हमारी मिर्चें बिल्कुल भी तेज नहीं है, इसलिए मैंने लाल मिर्चें डाली हैं। अगर आप तेज वाली मिर्चें लें तो आपने लाल मिर्चें इस्तेमाल नहीं करनी है। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। 1/4 टीस्पून में इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इन मसालों को 30-40 सेकंड तक भून लेना है ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। लेकिन साथ ही मैं आपको कुछ और मसाले भी दिखा देती हूँ। ये मैंने 1 खाने का चम्मच सौंफ लिए और 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया। इन दोनों को मैं ग्राइंडर जार में डालकर इसका दरदरा सा पाउडर बना लूँगी। लो फ्लेम पर मैंने 30-40 सेकंड तक मसालों की भुनाई कर ली है। तो अब मैं इसके अंदर एक दरमियाने साइज के टमाटर को कद्दूकश करके शामिल कर रही हूँ। कद्दूकश करने से टमाटर का छिलका भी अलग हो जाता है। अब हमने टमाटर की भी इतनी देर तक भुनाई करनी है कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। हरी मिर्च के सालन का जायका कई गुना बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर 2 खाने के चम्मच दही शामिल कर रहे हैं। दही को आपने फेंट कर शामिल करना है। दही आपका ताज़ा ही होना चाहिए। दही डालकर इस मसाले की मैं मजीद इतनी देर तक भुनाई करूंगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। दही का पानी भी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। अब जो मैंने आप लोगों को सौंफ और साबुत धनिया दिखाया था उसे मैंने मोटा मोटा सा पीस लिया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर देती हूँ। इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मसालों से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये सालन कितना जायकेदार बनने वाला है। सौंफ और साबुत धनिये को मिक्स करते हुए मैंने 30-40 सेकंड तक इसे और पका लिया है। अब हमने इसके अंदर ग्रेवी के लिए पानी शामिल करना है। तो मैं इसके अंदर 1/4 कप पानी डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा। इसे मैं हल्का सा मिक्स कर देती हूँ और ग्रेवी में उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। ग्रेवी में उबाल आना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर फ्राई की हुई मिर्चें शामिल कर रही हूँ और इन मिर्चों को भी हमने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। यकीन करें घर में कोई सालन मौजूद ना हो तो आप इन मिर्चों से पेट भरकर रोटी खा सकते हैं। दाल चावल के साथ भी ये मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं और खिचड़ी के साथ भी। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे ढककर 2 से 3 मिनट और पका लेना है।
लो फ्लेम पर हरी मिर्च के सालन को पकते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़े का हमारा सालन बना है। तो थोड़ा सा आखिर में मैं इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। हरे धनिये को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। इस मज़ेदार सालन को हम सर्व कर लेते हैं। तो आप लोगों ने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये चटखारेदार रेसिपी आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।